इस सर्दियों में विंटर में यूजुअली आपका जो गैस का सिलेंडर होता है उसके बॉटम में कुछ एलपीजी रह जाती है। अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो मुख्तलिफ होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर और कंपनीज के अंदर उसको इस्तेमाल दिया जाता है। एलपीजी बेसिकली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। कैपेसिटी भी जो है वो 7.5 किलोवाट है। और अगर हम इसको केजीस के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 50 केजी का हमारे पास जो है वेपोराइजर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लिक्विड गैस को गैस में कन्वर्ट करते हैं। एलपीजी की एफिशिएंसी को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। एलपीजी बेसिकली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या ये गैसीय फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है? ये एक्चुअली मिक्सचर होता है। बॉटम में ये लिक्विड फॉर्म में होती है और टॉप में ये वेपर्स की फॉर्म में होती है। अब इस गैस को अगर एक सर्टेन डिस्टेंस तक आपने ट्रैवल करना है और इसका प्रेशर भी ड्रॉप ना करे तो उसके लिए आप वेपराइज़र यूज़ करते हैं। ये वेपराइज़र एक्चुअली में हेल्प करता है इस लिक्विड गैस को कन्वर्ट करने में वेपर्स में, गैसियस फॉर्म में। प्लस ये उसका प्रेशर मेंटेन करता है, एक सर्टेन प्रेशर तक इसको लेके जाता है जिस प्रेशर पे आपकी बर्निंग आसान होती है। सो अगर आपने इसको ट्रैवल भी करवाना है टू अ सर्टेन डिस्टेंस तो ये वेपर्स में कन्वर्ट करेगा, प्लस उसके प्रेशर को भी मेंटेन करेगा। अब ये वेपराइज़र किस तरह की डिवाइस है, ये कैसे काम करती है और फिजिकली दिखने में कैसी लगती है, इसके लिए मेरे साइट इंजीनियर है खुरम, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि ये दिखने में कैसे लगती है और किस प्रिंसिपल पे कैसे काम करती है। सो ओवर टू मिस्टर खुरम। जी, मेरा नाम मोहम्मद फंसाद है और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं चैनल की तरफ से जिसका नाम है दी नॉलेज किंगडम। आज हम आपको बताएंगे कि वेपराइज़र क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर, होटल लाइन्स के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के अंदर जो है इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि वेपराइज़र क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ये हमारे सामने एक वेपराइज़र पड़ा हुआ है जो कि इसकी कैपेसिटी है 50 केजी। अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो मुख्तलिफ होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर और कंपनीज के अंदर उसको इस्तेमाल दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें जो एलपीजी होती है, लिक्विड ऑन टेम्परेचर होती है, ठीक है, तो इसको हमने गैस की शक्ल में इसको तब्दील करना होता है ताकि हमें एक्यूरेट फ्रैक्शन जो है वो मिल सके और एक्यूरेट फ्लेम मिल सके। एक्यूरेट फ्लेम का मतलब होता है कि जो ब्लू कलर का फ्लेम हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसको समझ लेते हैं तो ये किस तरह से बिल्कुल के काम चल रहा होता है कुछ चीज़ों का। तो सबसे पहले ये सिलेंडर है। ठीक है, तो ये सिलेंडर हैं जो कमर्शियल हैं। ठीक है, ये 40 केजी का सिलेंडर होता है। ठीक है, और ये हमारा जो हेडर है। ठीक है, तो हम इन सिलेंडरों को हेडर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि ये बात लगे हुए जी आपके सामने देख रहे हाइड्रोलिक पाइप लगे हुए हैं जिनकी मदद से हम इनको जो है वो अटैच करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो इस तरह के ऊपर ये वाहन लगाओ। ठीक है, तो ये वाहन अगर हम इस पाइप को लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये आपको एलपीजी लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, और अब कोई रेगुलेटर हम इस जगह पे प्लेस करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमें गैस मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा जो इसका वेपराइज़र है हमारा, ठीक है, सबसे पहले गैस हमारी इस हेडर के अंदर आएगी जो कि ये एक गेज लगी हुई है जहाँ पे गेज के ऊपर इसका प्रेशर आ रहा होता है। जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 5 बार प्रेशर आ रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पहले हम 2 या 3 सिलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 की प्रोविजन दी हुई है, हम 4 भी ऑलरेडी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एक मेन वाल है। अगर हमारा कोई खुदा खासा कोई एमरजेंसी या हादसे की सूरत में है तो हम इसको यहाँ से बात कर सकते हैं। इन केस के अगर हमारे ये वाल भी बंद ख़राब हो जाता है, देन वाल्स के अंदर कोई मसला बनता है तो हमें अगर एमरजेंसी स्टॉप कराना पड़ता है तो ये एमरजेंसी स्टॉप वाल है, हम इनके ज़रिए इसको बंद करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारी आगे वेपराइज़र के अंदर, ठीक है, यहाँ से वेपराइज़र के अंदर ये गैस जो है हमारी लिक्विड फॉर्म में ये इसके अंदर एंटर हो रही है। ठीक है, एंटर होने के बाद नीचे जो है एक स्प्रिंग टाइप पाइप होता है, जो कॉपर का पाइप या इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो स्प्रिंग टाइप होता है, वो हमारे इस मेन शेल के अंदर आता है। ये भी एक 4 इंच का पाइप ही है जो नीचे तक है। ठीक है, तो इसके अंदर जब आती है गैस, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो इसके अंदर आके गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये देखिए, आपको गेज एक नज़र आ रही होगी, इसके अंदर ये ब्लैक कलर की एक प्रोब है जो कि हमें ये बताती है कि इसके अंदर पानी का लेवल है। देखिए, हम इसके अंदर पानी भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर पानी होगा तो पानी के साथ जो है वो हमारी जो गैस है उसको हम गर्म करते हैं, मतलब कि उसको
70-80 सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेते हैं, ठीक है। और गर्म किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल पैनल है जो कि बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है और इसके अंदर हमारी थर्मोकपल लगी हुई है और इसका सेफ्टी ब्रेकर लगा हुआ है, हर चीज़ इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 7.5 किलोवाट का जो है वो एक हमारे पास लगा हुआ है एलिमेंट, ठीक है, बड़ा एलिमेंट है 7.5 किलोवाट का, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी भी जो है वो 7.5 किलोवाट है। और अगर हम इसको केजीज के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 50 केजी का हमारे पास जो है वेपोराइजर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसका पानी का लेवल भी आपको पूरा रखना होता है, ठीक है, आप चीज़ को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, ये हमारी टेम्परेचर गेज है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। सर्दियों के अंदर आप इसको जो है वो 90-95 तक रख सकते हैं, जबकि गर्मियों के अंदर आप कोशिश करें कि इसको 70-75 तक ही अगर रखें तो बेहतर है, क्योंकि गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें ये भी टेम्परेचर मैनेज हो जाता है। तो उसके बाद ये हमारा फर्दर आगे जो हमारा आउटलेट है इसका, ये हमारा आउटलेट है जो कि आगे जा रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो अगर हम इसकी बात करें वेपोराइजर की, तो सारी बात है कि जब ये हमारे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगा तो ये हमारा प्रेशर को बिल्डअप कर देगा। मतलब कि जो पीछे हमने देखा 5 बार, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा 5 बार प्रेशर नहीं होगा बल्कि 7-8 बार प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक रेगुलेटर लगाया हुआ है, ठीक है। रेगुलेटर से जितना प्रेशर हमें नीचे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, आप उतना ही खोलते हैं, ठीक है। और अगर इजाफी होगा तो सारी बात है आपने इसको स्टॉप करवाना, क्योंकि हमें जितना नीचे चाहिए हम उतना ही यूज़ करेंगे। तो फिर बाइक के अंदर प्रेशर रहेगा तो वो लाइन ठंडी होगी तो फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। तो इसलिए जितना प्रेशर हमें नीचे रिक्वायर्ड होता है हम यहाँ से रेगुलेटर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये गेज पे लगी हुई है, अब चेक कर सकते हैं हमने इसको जो है वो 40 पाउंड के ऊपर जो है उसको सेट किया हुआ है। इसको हम कम भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इस रेगुलेटर इस प्रोग्राम अगर इसको टाइट करते जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम आप रेगुलेटर का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और अगर आप इसको बोलते जाएंगे तो इसका मतलब हमारा रेगुलेटर का प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। वो बोलिए कि आपको हमारी इस वीडियो से जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। एक है ये करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे इस पर ऊपर कमेंट्स भी करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वाचिंग। सो ये एक इंट्रोडक्शन था, आपको प्रैक्टिकली हमारे इंजीनियर ने बताया कि ये कैसे काम करता है वेपोराइज़र। इसके 2 मेजर बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। एक इसका तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सर्दियों में, विंटर में यूजुअली आपका जो गैस का सिलेंडर होता है उसके बॉटम में कुछ एलपीजी रह जाती है। आप ये समझते हैं कि आपका सिलेंडर एम्प्टी हो गया, आप एक सिलेंडर देख के दूसरा सिलेंडर ले जाते हैं, जबकि उस सिलेंडर के अंदर आपकी गैस मौजूद होती है जो फ्रीज़ हुई होती है, जो लिक्विड गैस होती है वो बॉटम में फ्रीज़ हो जाती है सर्दियों में। एक तो वो गैस आपकी ज़ाया हो जाती है। इस वेपोराइज़र को यूज़ करके आप उस गैस को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इसका जो दूसरा फ़ायदा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, कि अगर आपने इस एलपीजी गैस को ट्रैवल करना है सर्टेन डिस्टेंस तक, फॉर एग्जांपल छत के ऊपर आपका सिलेंडर पड़े हुए हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपने उसका प्रेशर लेना है, तो वेपोराइज़र उसके प्रेशर को मेंटेन करेगा और बर्निंग के लिए जितना प्रेशर डिज़ायर्ड होता है उस प्रेशर को ये पूरा करेगा। ये इसके 2 मेजर बेनिफिट्स थे। ये इतनी एक्सपेंसिव डिवाइस नहीं है, बट इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि एक एलपीजी और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी गैस बेहतर है, कौन सी गैस इकोनॉमिकल है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।